ये विनोद नाथ जी है, शिमला से आए हैं। शिमला में रहते हैं, शिमला के वतनी है। कौन सा जिला पड़ता है? शिमला ही जिला कहा जाता है। गांव कौन सा है? गांव भराड़ी। भराड़ी। अच्छा, भराड़ी शिमला जिले में भराड़ी गांव के क्षेत्र में रहते हैं। उनकी खुद की वहाँ ज़मीन है, तो उनकी ज़मीन में वो कुछ ज़मीन अपने को देना चाहते हैं दान में, आश्रम बनाने के लिए। बहुत खुशी की बात है, देना चाहते हैं, सत्कर्म करना चाहते हैं। लेकिन आश्रम बनाने के लिए वो जो ज़मीन दान में देना चाहते थे, उसका जवाब तो मैंने कल दे दिया था। अब वो मुख्य लक्ष्यांक यहाँ आने का उनका आत्म साक्षात्कार के लिए है। आत्म साक्षात्कार करना है उनका मुख्य लक्ष्यांक यहाँ आने के लिए मेरे पास। तो आत्म साक्षात्कार के लिए विनोद नाथ जी, आत्म साक्षात्कार दो प्रकार का होता है। एक क्षणिक आत्म साक्षात्कार कहते हैं और एक कायमी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। क्षणिक आत्म साक्षात्कार इसको कहा जाता है कि जब कोई योगी उनके शिष्य को दीक्षा देता है, शिष्य बनाता नहीं है, लेकिन योगी सही होगा तो शिष्य बनाता नहीं है, लेकिन शिष्य मानकर, सामने वाले की श्रद्धा को, भावना को मानकर उनको सही लाइन पर चलने के लिए उनको शिखर दिखाते हैं। तो शिखर दिखाने में क्या होता है कि जो अपने आत्मा का स्वरूप होता है, अपने आत्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप है, जो अपने आत्मा का स्वरूप प्रकाश स्वरूप अपने आज्ञा चक्र पर, ललाट पर दिखाई देवे, इसको क्षणिक आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन वो किस तरीके से दिखाई देता है? हमारे सौराष्ट्र में एक गंगा सती पानबाई दोनों सती हो गई है, सासू बहू थी, दोनों सती हो गई है। जोगणी, सौराष्ट्र भावनगर जिले के गांव के थी। उसने बहुत सारी उनके अनुभूति की वाणियाँ लिखी थी। इसमें से एक वाणी उसने उनके गुरु महाराज ने, उनका गुरु महाराज यानी कि उनके सास ने, उनकी सास ही उनके गुरु महाराज थी, गंगा सती पानबाई की गुरु महाराज थी। तो जब उसने आत्म साक्षात्कार करवाया गंगा सती ने उनकी बहू पानबाई को शिष्य के रूप में, तब वो उनकी अनुभूति, पानबाई ने वो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति कैसी होती है, वो अनुभूति के रूप में उसने एक अनुभूति के शब्दों वाणी के रूप में लिखा है। वो वाणी आज सारे जगत सुनते हैं, सबको मालूम है। वो वाणी की पहली कड़ी है कि बिजली के चमकारे मोतीडा परोवे रे पानबाई, अचानक अंधारा थाए। क्या लिखा उसने? बिजली के चमकारे मोतीडा परोवे रे पानबाई, अचानक अंधारा थाए। वो कौन सा बिजली का चमत्कार कहा, उसका व्याख्या आज सब लोग, सब भाई मानो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, सभी कलाकारों भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता, वो शब्द का, वो कड़ी की भजन की वास्तविकता ये है कि जब कोई योगी उनके शिष्य को उनका आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं, तब वो आज्ञा चक्र पर जैसे बारिश के समय बिजली का चमकारा होता है ना, ऐसा ही चमकारा, बिजली का चमकारा यहाँ आज्ञा चक्र पर दिखता है। वो बिजली के चमकारे में की बात किया है, ये आकाश वाले बारिश वाली बिजली के चमकारे की बात नहीं किया है।
वो बिजली के चमकारे में मोतीड़ा परोने की बात किया है। मोतीड़ा उपमा शब्द दिया है कि एक राग प्रास और संगीत का शब्द मिलाने के लिए उसने उपमा शब्द दिया है, मोतीड़ा शब्द दिया है। मोतीड़ा का मतलब उसने मन को कहा है कि जो बिजली होती है यहाँ, वो अचानक बिजली होती है, अचानक चली जाती है, अचानक होती है, अचानक चली जाती है। जैसे आकाश में बिजली होती है वैसा ही स्वरूप यहाँ दिखता है। इसमें मन परोने की बात किया है, मन को इसमें लगाने की बात किया है, उनको देखते रहने की बात किया है। ये एक शब्द का भावार्थ होता है। तो जब कोई शिष्य उनके गुरु के पास योग दीक्षा देता है तो उनका योगी गुरु उनको पहले उनका शिखर दिखाता है, बाद में शिखर दिखाने के बाद उनको कहता है कि इस तरीके से वो शिखर पर पहुंचना है, चलना तुमको है, मैं तो तुमको शिखर दिखा देता हूँ। वो शिखर अपने आत्मा का स्वरूप प्रकाश के रूप में यहाँ जब दिखता है तो बिजली के चमकारे के रूप में दिखता है। वो बिजली के चमकारा को क्षणिक आत्म साक्षात्कार कहा गया है, क्योंकि वो 2-5 मिनट के लिए ही होता है, इसलिए उनको क्षणिक आत्म साक्षात्कार कहा गया है। जो कायमी रहने वाला नहीं है, कायमी रहना है उनको, कायमी आपको रखना है, कायमी वो प्रकाश को उजागर करना है, कायमी वो प्रकाश को चेतना के रूप में, स्वरूप के रूप में, ज्योति के रूप में, दीपक के रूप में प्रकट करना है और आज्ञा चक्र पर, तो आपको निज पथ पर चलना होता है, अपने शरीर की गहराई में जाना होता है योग क्रिया के मार्फत से। इस शरीर तो सिर्फ साधन की तरफ उनका उपयोग करना है। शरीर एक मशीन का आता है, योग क्रिया के लिए शरीर एक मशीन ही है। ये क्षणिक आत्म साक्षात्कार की बात हुई जो पहले योगी उनका शिष्य को कराते हैं, बाद में उनको निज पद का मार्गदर्शन देते हैं। अब कायमी आत्म साक्षात्कार किसको कहते हैं कि जब योगी कोई उनके क्षणिक आत्म साक्षात्कार कराकर उनको उनका शिखर दिखाते हैं और वो शिखर तक पहुंचने के लिए उनको जो निज पथ का जो राह मार्ग दर्शन देते हैं, उनके अनुभूति का शब्दों के अधीन उनको चलाते हैं, सारा मार्गदर्शन करते हैं, तब वो मार्गदर्शन लेकर उनके अनुभूति के अधीन उनको अनुसरण, उनके गुरु के शब्दों को अनुभूति के शब्दों को अनुसरण करके जब योग शिष्य आगे बढ़ता है शरीर की गहराई में निज पथ पर, तब उनका आज्ञा चक्र जब खुलता है, वो अवस्था पर जब वो शिष्य पहुंचता है, तब मन, ये 10 इंद्रियों की शक्ति मन अपने में समावेश कर लेता है। 10 इंद्रियों की शक्ति मन अपने में समावेश कर लेता है और मन 10 इंद्रियों की शक्ति अपने में समावेश करके आत्मा में विलीन हो जाता है। तब अखंड ज्योत प्रचेतन हो जाती है, जिसको हम ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, अखंड ज्योत कहते हैं। जो कई वाणियों में योगियों कह गए, वाणी भी हम सुनते आए कि युगो युगो से धुनी चेतन रे, किसने लकड़ पूरा, कहाँ भस्म समाई, कहाँ धुआं समाया, किसने तेल पूरा। यही अखंड की धुनी की बात है, ये कि लकड़े वाली धुनी की बात नहीं है। इसको कायमी आत्म साक्षात्कार कहते हैं। कायमी आत्म साक्षात्कार खुद को ही करना पड़ता है निज पथ पे गुरु के शब्दों के अनुसरण के अधीन, और क्षणिक आत्म साक्षात्कार अनुभूति वाले मानव कराते हैं। कायमी आत्म साक्षात्कार के लिए हमको खुद को ही चलना पड़ेगा निज पथ पर, तब हमारी अखंड ज्योत चेतन होगी। जो अखंड ज्योत चेतन होगी वो ऐसी चेतन होती है, एकदम हम आंखों बीच कर ध्यान में बैठते हैं, आज्ञा चक्र पर नज़र लगाते हैं तो तुरंत वहाँ ज्योत प्रकट हो जाती है, तुरंत इसी मिनटे। इसको अखंड ज्योत कहते हैं। जो पूरे ब्रह्मांड में वही अखंड ज्योत जल रही है, वही ये शरीर के अंदर अखंड ज्योत जल रही है, वही अखंड ज्योत के अधीन शरीर का संचालन होता है। लेकिन मन बहुत चंचल है, मन जल्दी ये बात मानता नहीं है, इसलिए तो मन को बंदर का उपमा दिया गया है।
मन किसकी बात मानेगा? मन चेतना के अधीन चलता है। प्राण अपान की जो चेतना है वो चेतना के अधीन मन चलता है। मन की खुद की कोई ऊर्जा नहीं है शरीर में, मन का खुद का कोई स्थान नहीं है, मन कोई इंद्रिय स्वरूप में भी नहीं है। अगर आप मन शरीर में संशोधन करेंगे तो मन का कोई कायमी स्थान आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे हमारे आँख 10 इंद्रियों का कायमी स्थान है शरीर में। आँख की जगह पर आँख है, कान की जगह पर कान है, नाक की जगह पर नाक है, जीभ की जगह पर जीभ है, वो कायमी स्थान है उनका। इससे मन का कोई कायमी स्थान नहीं है। लेकिन मन को कंट्रोल करता है अपान, प्राण अपान की चेतना। प्राण अपान की चेतना जो शरीर में कम होती है तो मन की चंचलता बढ़ जाती है, मन बंदर की तरह कूदने लगता है। जब प्राण अपान की चेतना बढ़ने लगती है ध्यान प्राणायाम के मार्फत से, तो ध्यान प्राण अपान की चेतना में मन का दबाव आ जाता है, मन उसमें दबाव आ जाता है, अब मेरी चलने वाली नहीं है। ये मन प्राण अपान की चेतना से ही दबाव में रहता है। प्राण अपान की चेतना जैसे जैसे बढ़ती है ऐसे ऐसे मन स्थिर होता जाता है। ये क्षणिक आत्म साक्षात्कार और कायमी आत्म साक्षात्कार की मैंने आपको बात किया। इसलिए कायमी आत्म साक्षात्कार तो कोई करा ही नहीं सकता है, कोई नहीं करा सकेगा ये दुनिया में, किसी के वश की बात नहीं है। क्षणिक आत्म साक्षात्कार सब कराया है, जो शास्त्रों की बातों में चारों तरफ गुणगान गाया गया है आत्म साक्षात्कार की, वो क्षणिक आत्म साक्षात्कार की बात है, जिसका दृष्टांत मैंने एक पानबाई की सती पानबाई गंगा सती की वाणी का दिया कि बिजली ने चमका रे मोतीड़ा पड़ो पानबाई अचानक अंधारा था। दूसरी कड़ी में वही भजन में दूसरी कड़ी में वो पानबाई ने क्या कहा है कि अधूरिया को ये कहने जैसी बात नहीं है, ये ऐसी अगम अगोचर की बात है कि अधूरिया को ये कभी कहना मत, कभी उनको दिखाना मत, कभी उनके साथ बातचीत करना मत, क्योंकि वो जानते हैं ज्ञानियों, अधूरिया उनके विश्लेषण किस तरीके से करता है वो ज्ञानियों जानते हैं। इसलिए गंगा सती ने पानबाई को कहा कि ये बात ऐसी है, कभी अधूरिया को मत कहना, कभी कर दिखाना मत। ये सब महापुरुषों की वाणियों सब ऐसी होती है, उलट सुलट महापुरुषों की वाणी होती है। लेकिन उलट सुलट महापुरुषों की वाणियों को समझना वो सामान्य मानव के वश की बात नहीं होती, कोई कभी सामान्य मानव समझ ही नहीं पाएगा।